नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध के ज्ञान में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भगवान बुद्ध ने परमेश्वरवाद को नकारा है। उनके अनुसार इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसने सृष्टि या विश्व का निर्माण किया है। हमारा जीवन और सारी भौतिक चीजें लगातार परिवर्तन करती रहती है जो पहले ही किसी प्रकार के अस्तित्व में होती है। ये चीजें जो हमेशा से ही अस्तित्व में रही है, इसलिए उसे सनातन कहते हैं। धर्म के नियम भी एक जैसे ही रहेंगे। अज्ञानता की वजह से प्राणी इस संसार से मुक्त नहीं हो पाता। बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को भी नकारा है। उनके अनुसार मनुष्य के जीवन का केंद्र मन है और मन को सरल बनाकर ही मुक्ति का एहसास मिल सकता है। मन को पवित्र बनाने के लिए उनके बताए अष्टांग मार्ग का पालन करना चाहिए। अगर परमेश्वर नहीं है तो ये सृष्टि कैसे चलती है, ये प्रश्न पड़ता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, जिस प्रकार कोई वाहन निर्जीव होकर भी सजीव जैसे प्रतीत होता है, उसी प्रकार किसी भी घटना को क्रमश देखकर ये लगता है कि उसमें कोई अर्थ है। लेकिन वाहन के कई पुर्जे होते हैं और वह जब चलता है तो सजीव प्रतीत हो सकता है। उसी तरह जो हम देखते हैं उसे वास्तविक मानते हैं और उसका मतलब निकलते हैं। कोई भी घटना होती है तो वह पहले के क्रम पे आधारित होती है। परमेश्वर पर अगर विश्वास है तो फिर यह प्रश्न फिर भी बचता है कि परमेश्वर को किसने बनाया। हमें अपने मुक्ति का मार्ग खुद ही जानना है। स्वाद, आकृति, स्पर्श, ध्वनि और मानसिक आस्वाद, इन 5 चीजों में फंसकर व्यक्ति इन संसार से फंसा रह जाता है। आसक्ति ही वह चीज है जिसके कारण मनुष्य मरण और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। यह आसक्ति अच्छी या बुरी कर्मों में हो सकती है। चीजें जैसी है वैसी ही देखना, जिसे सती भी कहते हैं, इससे हमें अज्ञानता से बाहर आने में मदद मिलती है। मनुष्य अगर अच्छे मन से रहता है तो उसे स्वर्ग मिलता तो है, लेकिन वह अच्छे कर्मों का प्रभाव खत्म होते ही वापस तत्सम लोक या अन्य प्रकार के जीव में जन्म लेता है। इसका मतलब कि उसे जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला। 31 प्रकार के स्तर है जिनमें जीवन पाया जाता है। जो इस संसार का भाग है वह 3 भागों में रूप, अरूप और कामलोक इस प्रकार है। मनुष्य लोक कामलोक इस प्रकार में आते हैं। मनुष्य जीवन में हम निर्वाण हासिल कर सकते हैं, इसीलिए देवलोक भी मनुष्य जीवन पाना चाहते हैं जिससे वे भी निर्वाण हासिल कर सके। इन संसार में जन्म लेने से बचना ही बुद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य है। सत्य की अनुभूति से निर्वाण मिलता है और मृत्यु हो जाने पर ऐसे व्यक्ति का महापरिनिर्वाण होता है जो इस सांसारिक जगत में फिर से जन्म नहीं लेता। यही निर्वाण पाना बौद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य है। तुसित लोक एक स्वर्ग है जहां मैत्रेय विपस्सना में लिप्त है। कहा जाता है कि जब बौद्ध धर्म पृथ्वी पर नहीं रहेगा तो वह जन्म लेकर फिर से धम्म का प्रचार प्रसार करेगा। ये मैत्रेय सिद्धार्थ बुद्ध के समय भिक्षु था जिसने ठानी थी कि वह भी बुद्ध बन के मानव जगत को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए पृथ्वी पर आएगा। इसी प्रकार भगवान सिद्धार्थ बुद्ध एक समय पर राजकुल में स्त्री के रूप में जन्मे थे। तब उन्होंने उस वक्त के बुद्ध को देखकर इच्छा की थी कि वह भी इसी प्रकार बुद्ध बन के मानव जगत की सहायता करेंगे। जो भी बुद्ध इस संसार में जन्म लेता है उन सब की सिख एक समान ही होती है। धर्म के नियम हर समय एक समान ही रहते हैं, इसलिए भी उसे सनातन धर्म कहते हैं। समय के साथ मानव असली धर्म को अच्छे से न समझने के कारण अंधश्रद्धा को ही धर्म समझते हैं। इस अज्ञान को दूर करने ही बुद्ध केवल स्वयं प्रयास पर धर्म के नियम खोजकर धर्म के नियम मानव को समझाता है। कहा जाता है देवलोक निर्वाण नहीं पा सकते, केवल मनुष्य लोक निर्वाण हासिल कर सकते हैं, इसीलिए देवलोक भी मनुष्य जीवन पाना चाहते हैं। भगवान बुद्ध के अनुसार मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और निर्वाण पाने से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ काम नहीं हो सकता। बुद्ध धर्म में सबसे बड़ा लक्ष्य है निर्वाण, जिसे पाली भाषा में निब्बान कहते हैं, जिससे जन्म मृत्यु के पीड़ादायी और दुखदायी अनुभवों से छुटकारा मिलता है। जन्म मरण दुखदायी है, कारण है कि प्राणी इसमें कई सारे प्रकार की तकलीफ झेलता है, जैसे कि वासना की कभी पूर्ति न होना, विरह को झेलना, बीमार होना, इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति न होना, बुढ़ापा, मान अपमान इत्यादि। इनमें से हर दुख अविद्या यानी धम्म ज्ञान न होने से या आत्मसात न होने से होता है। बुद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति के 4 स्तर बताए गए हैं। थेरवाद बुद्ध धम्म में बताया गया है कि अरहंत के तौर पर मनुष्य 4 स्तरों से प्रगति करके गुजरता है, जिसको ज्ञान प्राप्ति भी कहते हैं। सोतापना, सकदगामी, अनागामी और अरहंत ये 4 स्तर है। बुद्ध के अनुसार कोई भी व्यक्ति को इन किसी भी 4 स्तर में से किसी एक स्तर पर है वह कुलीन आर्य पगला है
और इन लोगों के समूह को आर्य संघ बताया है। थेरवाद, बुद्धिज्म और शुरुआती बौद्ध धर्म में इन 4 स्तरों की जानकारी मूलतः दी जाती है। सुत्ता पिटका में अनेक प्रकार के बुद्ध धर्म के अनुयायी का विवेचन किया है। मुख्यतः 4 प्रकार है, परंतु विस्तृत जानकारी के साथ और ज्यादा प्रकारों का भी उल्लेख है। धारा में प्रवेश करने वाला, एक बार लौटने वाला, न लौटने वाला और अरहंत, ये 4 प्रकार है। विशुद्धिमगा में ये 4 प्रकार 7 शुद्धियों में से चरम बिंदु माने गए हैं। मन का शुद्धिकरण 4 प्रकार में क्रमानुसार ही होता जाता है। विशुद्धिमगा प्रज्ञा, अनंतता का एहसास और बौद्ध धर्म की सीख के महत्व पर ज्यादा जोर देता है, जो मुक्ति का मुख्य साधन है। विपस्सना से मुक्ति मिलने में मुख्यतः मदद होती है। धारा प्रवाह में प्रवेश करने वाला सोतापना इनसे मुक्त होता है। पहचान, कर्मकांड में आसक्ति होना, बुद्ध धम्म में संदेह रहना, एक बार लौटने वाला सकदागामी इनसे बहुत परहेज तनुकूत होता है। काम वासना, बुरी भावना, न लौटने वाला अनागामी इन चीजों से मुक्त होता है। काम वासना, बुरी भावना, अनागामी व्यक्ति इस मनुष्य लोक या उसी प्रकार के निम्न जीवन में वापस नहीं आता, इसलिए उसे वापस न आने वाला कहा है। लेकिन वह रूपधातु जैसे शुद्ध जगत में पैदा होकर निर्वाण प्राप्त करता है, उनमें से कुछ दूसरी बार उच्च जगत में जन्म ले सकते हैं। अरहंत इन ऊपर बताई सारी 5 हीन बेड़ियों और आगे बताए 5 उच्च बेड़ियों से मुक्त होता है। 4 ध्यान में लिप्तता में आसक्ति, जिसका रूप है रूप। 4 निराकार में लिप्तता में आसक्ति, अरूपा। दंभ, मिथ्याभिमान, बेचैनी, अशांति, अज्ञानता। अरहंत कभी किसी प्रकार के जगत में स्तर में जन्म नहीं लेगा। ये पूरी तरह से जगा हुआ व्यक्ति होता है। अरहंत वह व्यक्ति होता है जो बुद्ध के बताए मार्ग का पालन करने से बनता है। थेरवाद बौद्ध धर्म में बुद्ध का मतलब वह व्यक्ति जिसने स्वयं या खुद के प्रयास से ज्ञान पाकर मुक्ति हासिल की है। बुद्ध किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, वह एक उपाधि है। एक से ज्यादा बुद्ध हुए हैं, वे अलग अलग व्यक्ति थे। बुद्ध के महापरिनिर्वाण होने पर वे फिर से मानव या दूसरे संसार में जन्म नहीं लेते। सामान्य मनुष्य या पुत्रजना संसार के अनंत चक्र में फंस जाता है। झाना का मतलब ज्ञान और पृथा का मतलब है बगैर, वह जन्मता है, जीता है और मरता है। अनगिनत जन्मों में देवलोक, मानव, जानवर, पुरुष, स्त्री, वामलिंगी, भूत प्रेत, शैतान, असुर, नरकवासी अनेक प्रकार के जीवन में रहता है। सामान्य मनुष्य ने कभी भी शाश्वत सत्य या धम्म को देखा नहीं होता है, नहीं अनुभव किया होता है। इसलिए उसके पास कठिन परिस्थिति से निकलने का मार्ग नहीं होता है। जब यातनाएं सहन करने के पार हो जाती है, तभी वह इन समाप्त न होने से लगने वाले पीड़ा से छुटकारा पाने का प्रयास करता है। अगर वह सौभाग्यशाली होता है तो उसे धम्म ज्ञान मिलता है। मनुष्य या कोई भी प्राणी जब दुख पीड़ा से अति परेशान होता है तो उसे 4 आर्य सत्य या उनमें से किसी एक का एहसास होता है। ऐसा होने से उसे ज्ञानी कहा जा सकता है। मनुष्य मान के चलता है कि सुख सुविधा निरंतर रहेगी, इससे वह भौतिक जीवन में आसक्त होता है। लेकिन धम्म का ज्ञान होने के लिए मनुष्य जीवन में आना सबसे उपयुक्त है, क्योंकि मनुष्य में समझने की शक्ति दूसरे प्राणियों से ज्यादा होती है। अनित्य बोध होने से दुखों से छुटकारा पाना आसान हो जाता है। मुक्ति पाने के लिए बुद्ध धर्म में बताए गए अष्टांग मार्ग का पालन करना जरूरी है, जिससे चित्त निर्मल होने लगता है। ऐसे में अगर विपस्सना साधना की जाए तो निर्वाण पाना संभव हो जाता है। 5 प्रकार के बाधाएं आती है जिसका निवारण करना आवश्यक होता है। निब्बान, जिसे निर्वाण भी कहते हैं, वह मन को अनेक विकारों से मुक्त करके मिलता है। किसी भी चीज और घटना को जैसी है वैसे ही किसी भी पूर्वग्रह के बिना जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। केवल डर होने से कोई चीज सच मानकर आप मुक्त नहीं हो सकते, परंतु बौद्ध धर्म में हर चीज अनुभव से जानकर मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, धर्म केवल श्रद्धा के बल पर मत मानो। बुद्ध ने बताया है कि जिस प्रकार सुनार सोने को तपाकर, काटकर और घिसकर उसकी परीक्षा और अवलोकन करके ही किसी नतीजे पे आता है, उसी तरह किसी भी धर्म और श्रद्धा करना अच्छे से परीक्षा करने के बाद ही उस पर अमल करना बेहतर है। बुद्ध ने हम सबको सही मार्ग पर चलने के लिए कुछ सुझाव बताए। आपको जो कुछ मिला है उस पर घमंड ना करो और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी भी मन की शांति नहीं मिलती। हम जब बोलते हैं तो हमें अपने शब्दों को देखभाल के चुनना चाहिए कि सुनने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा।
हमारे वास्तविक जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। इसलिए जीवन में हमेशा मृदुभाषी और सत्यवादी रहे। हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत लें। फिर वो जीत आपकी होगी जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता, ना कोई देवदूत और ना कोई राक्षस। तुम्हें अपने क्रोध के लिए नहीं, मगर क्रोध की वजह से दंड भुगतना पड़ेगा।